सनराइज हैदराबाद के खिलाफ रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने 99% हारे हुए मुकाबले में दिलाई मुंबई इंडियंस को दमदार जीत, रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, आईपीएल 2025 का आज का दमदार मुकाबला एक बार फिर हिटमैन रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के नाम गया। दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मुंबई को ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे इन दोनों बल्लेबाजों ने दमदार बल्लेबाजी की। लेकिन उससे पहले आप भी इन दोनों की बल्लेबाजी व मुंबई की जीत को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार व रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला पैट कमिंस ने, लेकिन गिरा हार्दिक पांड्या के पक्ष में। हार्दिक ने टॉस जीतकर आज के इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी का फैसला किया। तो वहीं पर आज कल हुए आतंकी हमले को लेकर यहां पर 1 मिनट का मौन रखा गया और इसके बाद मैदान पर उतरी दोनों टीमें। तो यहां पर पारी की शुरुआत करने आज के इस मैदान पर उतरे अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। उम्मीद तो थी कि आज बड़ा स्कोर बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने ट्रेविस हेड को चलता किया। यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा नमनदीर ने और यहाँ पर ट्रेविस हेड इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 4 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक शानदार छक्का जरूर देखने को मिला, जब दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने दमदार बल्लेबाजी करते हुए गेंद को बेहतरीन तरीके से मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाकर पहला छक्का जड़ दिया इस मुकाबले का। लेकिन इसी बीच तीसरे ओवर की पहली गेंद पर दीपक चहर ने ईशान किशन को चलता किया। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह थी कि भाई ज़्यादा अपील ना तो गेंदबाज ने की, ना ही विकेट कीपर ने की और ना ही बल्ले का किनारा लगा था, लेकिन फिर भी अंपायर ने आउट दिया और ईशान किशन भी बिना रिव्यू लिए बाहर चले गए और वो भी 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद अभिषेक शर्मा की पारी भी ज़्यादा लंबी नहीं हुई और चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां पर विघ्नेश पुत्र के हाथों में कैच करवा दिया और अभिषेक शर्मा भी चलते बने, जिन्होंने 8 गेंदों का सामना किया और 8 ही रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद यहां पर एक और विकेट नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में गिरा, जब 5वां ओवर डालने आए दीपक चहर ने 5वें ओवर की चौथी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी को मिचेल सेंटनर के हाथों कैच कराया और पूरी तरीके से कमर तोड़कर रख दी यहाँ पर सनराइज हैदराबाद की टीम की। और नीतीश कुमार रेड्डी भी 6 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद पावर प्ले के आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह के सामने एक चौका लगाने में जरूर कामयाब हुए अनिकेत वर्मा, जब बैकवर्ड्स कर्ले की तरफ उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी दीपक चहर के चौथे ओवर में एक और शानदार चौका डीप मिड विकेट की तरफ लगाया हेनरी क्लासेन ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अनिकेत वर्मा की पारी ज़्यादा लंबी नहीं चली और अनिकेत वर्मा को पेविलियन भेजा मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने। वो बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर जा रहे थे, लेकिन बल्ले का किनारा लगकर गेंद सीधे रिकल्टन के हाथों में चली गई और इस मुकाबले में 14 गेंदों का सामना करने के बाद 12 रन बनाकर अनिकेत वर्मा भी चलते बने। इसके बाद 10वां ओवर विघ्नेश पुत्र को दिया गया। तो पुत्र के ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हुए मिड विकेट के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया क्लासेन ने और दमदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने बैकफुट से एक और शानदार चौका चढ़ा और इस बार एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि दोस्तों इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और चौका यहाँ पर जड़ने में कामयाब हुए हेनरी क्लासेन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दमदार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों ने करनी शुरू कर दी। इसी बीच यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट फिर से गेंदबाजी करने आए तो उनके ओवर में भी एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए हेनरी क्लासेन ने। दोनों बल्लेबाजों के बीच ये साझेदारी अब काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर पूरा कर लिया हेनरी क्लासेन ने, जहां पर बेहतरीन 50 इनके बल्ले से देखने को मिली। दमदार पारी कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ से विकेट जरूर गिरे थे लेकिन एक तरफ से ये बिल्कुल क्रीज पर खड़े थे। इसके बाद मिचेल सेंटनर के ओवर की 16वें ओवर में चौथी गेंद पर सामने की तरफ एक और बेहतरीन शॉट खेला और लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी दमदार चौका था। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ओवर डालने आए थे। उनके ओवर की पहली गेंद पर अभिनव मनोहर ने शानदार शॉट खेला और बैकवर्ड्स कर्ले की तरफ गेंद को एक बार फिर से चौके में तब्दील कर दिया। यह सिंगल हैंडेड शॉट खेला और 4 रन इन्होंने यहां पर जड़ दिए। इसके बाद 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए यहां पर हार्दिक पांड्या की गेंद पर अभिनव मनोहर और वो भी कामयाब हुए और छक्का जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर में एक चौका
और इसके बाद इसी ओवर में एक और शानदार चौका यहाँ पर देखने को मिला अभिनव मनोहर के बल्ले से, जो कि बेहतरीन तरीके से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उन्होंने खेल दिया। अब शानदार तरीके से टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा था, यानी कि दमदार तरीके से टीम आगे चल रही थी। वहीं पर 19वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह के ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार शॉट यहाँ पर खेल दिया और गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में भेज दिया हेनरी क्लासेन ने और दमदार छक्का यहां पर झड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने एक फुल टॉस गेंद पर अपना 300वां T20 विकेट झटका लिया और यहां पर पेविलियन भेज दिया क्लासेन को, जिनका कैच तिलक वर्मा ने पकड़ा और उनकी पारी समाप्त हुई। लेकिन क्लासेन ने एक जुझारू पारी खेली जहाँ पर 44 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने 71 रन बना डाले। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 20वें ओवर की पहली गेंद पर भी अभिनव मनोहर ने ट्रेंट बोल्ट की एक और गेंद को स्टैंड में पहुँचा दिया और इस बार लॉन्ग के ऊपर से दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। ये अद्भुत छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 20वें ओवर की चौथी गेंद पर यहाँ पर बैक फुट से शॉट खेलना चाहते थे अभिनव मनोहर, लेकिन उनका ही फेयर स्टंप पर जाकर लगा और हिट विकेट आउट होकर वो पेविलियन लौटे। उन्होंने 37 गेंदों पर 43 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद आखिरी गेंद पर बोल्ट ने पैट कमिंस को भी बोल्ट करके पेविलियन भेज दिया और एक और झटका यहाँ पर लगा सनराइज हैदराबाद की टीम को और कप्तान कमिंस इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए और 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे और पूरी टीम 143 रनों तक ही पहुंच पाई। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की तरफ से रिकल्टन के साथ रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहले ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौके के साथ पैट कमिंस के सामने बेहतरीन आगाज कर दिया रिकल्टन ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर पहले विकेट की साझेदारी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई और जयदेव उनादकट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर ही रियान रिकल्टन को कॉटिन बोल्ट आउट करके पेविलियन भेज दिया और पहली सफलता यहां पर दिला दी सनराइज हैदराबाद की टीम को। और यहां पर दोस्तों आज के मुकाबले में 8 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 11 रन बनाकर रायन रिकल्टन पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर तीसरे ओवर में ही रोहित ने अपने दमदार खेल दिखाया और तीसरा ओवर डालने आए पैट कमिंस की गेंद को पुल के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। तो इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इसके बाद गेंद को बाउंड्री लाइन के पार चौके के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी विल जैक्स ने भी शानदार बल्लेबाजी दिखाई और एक बड़ा शॉट उनके बल्ले से भी देखने को मिला और दमदार छक्के के साथ यहां पर विल जैक्स ने भी इस तीसरे ओवर की समाप्ति की। विल जैक्स का छक्का तो कमाल का था, जो कि सीधे गया यहां पर बाउंड्री लाइन के पार कॉर्नर से। वहीं पर यहां पर 17 रन इस ओवर में आए पैट कमिंस के। तो वहीं पर इसके बाद एक बार फिर चौथा ओवर जयदेव उनादकट को दिया गया। तो जयदेव उनादकट के चौथे ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और दमदार शॉट खेला और इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और रोहित के बल्ले से एक और दमदार छक्का यहां पर देखने को मिला। हिटमैन का यहां पर शानदार जलवा देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर छठे ओवर की पहली गेंद पर एहसान मलिंगा आए तो यहां पर एक शानदार चौका विल जैक्स ने भी जड़ दिया और बेहतरीन तरीके से उन्होंने गेंद को कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया और इस बार यहां पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ भी शानदार चौका जड़ा, यानी कि बैक टू बैक 2 चौके जड़कर मुंबई के स्कोर को 50 रनों के पार लेकर चले गए। इसके बाद 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने जिशान अंसारी की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए अपनी पारी का एक और शानदार छक्का यहां पर रोहित शर्मा ने जड़ दिया। इसके बाद यहां पर उनादकट ने भी रोहित के सामने गेंदबाजी की, लेकिन इसी बीच दोस्तों 10वें ओवर में जिशान अंसारी ने यहां पर विल जैक्स को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया और गेंद सीधे पहुँच गई अभिनव मनोहर के हाथ में। अभिनव ने शानदार कैच पकड़ा और यहाँ पर विल जैक्स इस मुकाबले में 19 गेंदों पर 22 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा ने दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर लिए सिंगल के साथ ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। बैक टू बैक रोहित का यहां पर अर्धशतक देखने को मिला, लेकिन रोहित ने अर्धशतक के बाद भी अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर जिशान अंसारी की एक और गेंद को शानदार तरीके से बैकफुट से थर्ड मैन की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी 12वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला और स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसी ओवर में सूर्य ने एक और शानदार शॉट खेला जिशान अंसारी की ही गेंद पर और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 में तब्दील करते हुए इस ओवर का तीसरा चौका दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर
एहसान मलिंगा के सामने भी एक शानदार चौका 13वें ओवर की पहली गेंद पर लगाए सूर्य कुमार यादव ने, यह भी दमदार शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद 14वां ओवर डालने आए यहाँ पर हर्षल पटेल के सामने थे रोहित शर्मा, लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा की आज तो फॉर्म लाजवाब थी और उन्होंने इसका पूरा फ़ायदा उठाया और यहाँ पर हर्षल पटेल की गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 में तब्दील कर दिया। यह भी इनके बल्ले से निकला हुआ एक बेहतरीन चौका था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 14वें ओवर की चौथी गेंद पर भी रोहित ने शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी दमदार बल्लेबाजी करते हुए 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर एहसान मलिंगा की गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और अपनी पारी का पहला छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा ने भी बेहतरीन तरीके से एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद सीधे पहुँच गई यहाँ पर अभिषेक शर्मा के हाथ में और हिटमैन रोहित शर्मा का यहाँ पर विकेट गिरा। रोहित ने शानदार बल्लेबाजी की और मात्र 46 गेंदों पर 70 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर एहसान मलिंगा की एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाने में कामयाब हुए सूर्य कुमार यादव, जहां पर फ्लिक के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा स्क्वायर लेग के ऊपर से। इसके बाद 16वां ओवर डालने आए जिशान अंसारी के ओवर में ही शानदार तरीके से उस मुकाबले को फिनिश कर दिया सूर्य कुमार यादव ने। 16वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही इस मुकाबले का अंत हुआ और मुंबई इंडियंस ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 7 विकेट से जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों आपको ये दमदार मुकाबला सूर्य रोहित की पारी और गेंदबाजी कैसी लगी मुंबई इंडियंस की, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का।